हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज टाटा टेक का पहला दिन था और पहला ही दिन क्या शानदार रहा है वो तो हम जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि ये अनडाउटेडली दिखा रहा है कि इस इशू की अहमियत कितनी है बाजार के अंदर। तो बिल्कुल इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी के ऊपर। जो आज फर्स्ट डे का डेटा निकल के आया, सब्सक्रिप्शन डेटा निकल कर आया है, वो हम समझेंगे। करंट ग्रे मार्केट हम समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखिएगा पूरा, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ का आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास 2 दिन और बाकी है, 23 नवंबर एंड 24 नवंबर, जब आप इस इशू के अंदर पैसा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो 475 से 500 रुपीज़ का रखा है। लॉट साइज करीबन 30 शेयर्स की आपको देखने को मिल जाती है। टोटल इशू साइज 3042.51 करोड़ की है, जिसमें से ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाने वाला है। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर या फिर इन्वेस्टर है वो बेसिकली अपनी स्टेक सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें दोस्तों प्रमोटर टाटा मोटर्स है जो बेसिकली अपनी स्टेक सेल कर रहा है, और 2 इन्वेस्टर्स है जो आपको अपनी स्टेक सेल करते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है 3042.51 करोड़ का। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होने वाली है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो एक रिटेल की एप्लीकेशन आपको 30 शेयर्स की मिलती है, जिसमें कुल मिला के 15,000 रुपये लगते हैं। तो अगर एक आप रिटेल के लगा रहे हैं एक लॉट लगा रहे हैं रिटेल के अंदर, तो आपको 15,000 पे करने पड़ेंगे। आप मैक्स रिटेल के अंदर 13 लॉट्स लगा सकते हैं 1,95,000 का। बट याद रखिएगा, क्योंकि आईपीओ में आपको पहले बताता हूँ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो एक ही लॉट लगाइएगा, बिकॉज आपको मिलेगा भी एक ही लॉट। अगर आप 13 लॉट लगा भी देंगे तो मिलेगा आपको सिर्फ एक लॉट, तो ज़्यादा पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। एक ही लॉट आपको लगाना है। फिर अगर आपको ज़्यादा लॉट लगाने हैं तो आप एचएनआई में जा सकते हैं। एचएनआई में मिनिमम कैटेगरी जो होती है उसमें आपको जो मतलब बिलो 10 लाख की कैटेगरी होती है उसमें आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 420 शेयर के लिए। 2,10,000 उसकी वैल्यू है। और मैक्स आपको 66 यहाँ पे लॉट्स लगाने हैं, कितने 1980 शेयर्स के लिए। फिर दोस्तों, अगर आपको इससे भी ज़्यादा लगाना है तो बिग एचएनआई में मिनिमम 67 लॉट्स होते हैं, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 10,05,000 के आसपास दोस्तों बेसिकली वो बैठता है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें आपको पैसा लगा सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को कितना कितना शेयर्स बांटा गया है, क्योंकि यही अपने आप में सबसे की हाईलाइट है इस आईपीओ की। तो दोस्तों, कल कंपनी ने अपना एंकर इन्वेस्टर से 26% बेसिकली इशू का हम रेस कर लिया। ओवरऑल ये कह सकते हैं 791 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी ने रेस कर लिए, जो इस पूरे 100% इशू का 26% है। तो 26% तो ऑलरेडी आप कट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्यूआईबी इसके पाले में आया है 17.33%, करीबन 527 करोड़ के शेयर्स। एचएनआईएस के पोर्शन में आया है 13%। वैसे तो देखिए 15% होता है, बट इसके अंदर दोस्तों क्योंकि एम्प्लॉय कैटेगरी भी है और शेयर होल्डर कैटेगरी भी है, तो वो हर एक कैटेगरी से थोड़ा थोड़ा निकाल के देना पड़ता है। तो इसलिए इस बार एचएनआईएस के पास 13% आया है, जो करीबन 395.53 करोड़ है, जिसमें बिग एचएनआईएस के पास है 8.67% एंड स्मॉल एचएनआईएस के पास है 4.33%। रिटेल के पास दोस्तों फिर आता है 30.33%, करीबन 922.90 करोड़ यानी 922.9 करोड़ के आसपास रिटेल के पास है, जो सबसे बड़ा पोर्शन है इसके अंदर, एंकर इन्वेस्टर्स से भी बड़ा। फिर आता है दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉयज़ को भी पूरा 3% इशू दिया गया है, और ये अपने आप में मुझे काफ़ी लाजवाब लगा कि एम्प्लॉयज़ को भी इतना ज़्यादा कंपनी ने दिया है, ऑलमोस्ट 101.42 करोड़। अदर्स यानी शेयर होल्डर कैटेगरी के पास है पूरा 10% यानी 304.25 करोड़। याद रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी में कौन लगा सकता है पैसा? वो लोग जिनके पास 13 नवंबर से पहले पहले टाटा मोटर्स या फिर टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर थे, वो इस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल है पैसा लगाने के लिए। मतलब आपके पास अगर 13 तारीख को आपके डीमैट में शेयर्स थे, या फिर 12 तारीख को आपके पास, मतलब 13 तारीख को ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डीमैट में अगर आपके पास शेयर्स थे टाटा मोटर्स के, तो आप एलिजिबल है। उससे पहले अगर आपने बेच दिया 13 तारीख से पहले तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। 13 तारीख के बाद भी अगर आपने बेचा हो, लेट्स से 15 को, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे फॉर द शेयर होल्डर कैटेगरी, बिकॉज उस दिन नाम होना चाहिए। और इस तरीके से दोस्तों पूरे 3042 करोड़ को बांटा गया है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये बताना इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं दोस्तों आज के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सो फर्स्ट डे ही दोस्तों क्यूआईबीज ने 4 टाइम्स इस इशू को भर दिया है। वैसे तो देखिए क्यूआईबीज फर्स्ट डे काफ़ी लो रहते हैं, मैंने कभी नहीं देखा क्यूआईबीज को पहले दिन बहुत पैसा लगाते हुए, लेकिन इस इशू के अंदर क्यूआईबीज भी आज काफ़ी इंटरेस्टेड दिखे एंड 4 टाइम्स के आसपास इस इशू को भर दिया है। इसका मतलब 4 टाइम्स का मतलब होता है 2,132 करोड़ के आसपास दोस्तों आज सिर्फ क्यूआईबीज से आ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली रिस्पॉन्स ऑन द फर्स्ट डे ही कितना ज़्यादा बढ़िया है, राइट दोस्तों। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 11.37 टाइम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी आपको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है।
थोड़ा सा डेटा को और अपडेट हुआ है, तो उस डेटा को हम बात कर लेते हैं। हाँ, तो एचएनआई कुल मिला के 11.37 टाइम्स सब्सक्राइब किया है दोस्तों। तो एचएनआई की तरफ से भी हम कह सकते हैं पहले दिन ताबड़तोड़ पैसा निकल कर आया है। 11.37 टाइम्स के आसपास दोस्तों जो एचएनआई पोर्शन है वो बेसिकली सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। इसमें जो बिग एचएनआईज है, बिग एचएनआईज जो है इनके द्वारा करीबन 11.66 टाइम्स लगाया गया है, एंड जो स्मॉल एचएनआईज है उनके द्वारा 10.78 टाइम्स लगाया गया है। तो आज स्मॉल एचएनआईज अगर आप देखेंगे तो पीछे है, लेकिन बिग एचएनआईज काफ़ी आगे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये डेफिनेटली शो करता है कि हाँ, कंपनी के अंदर पैसा जो है वो कितना ज़्यादा आपको आता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आती है रिटेल कैटेगरी, और रिटेल कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है। रिटेल कैटेगरी ने दोस्तों कुल मिला के 5.39 टाइम्स फर्स्ट डे ही सब्सक्राइब कर दिया है। जी हाँ, 5.39 टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं कि पहले ही दिन जो एक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा है। पहले दिन दोस्तों जब इशू 5.39 टाइम आपको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस इशू को लेकर कितना तगड़ा रिस्पॉन्स है बिटवीन इन्वेस्टर्स, राइट। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ की, और एम्प्लॉय कैटेगरी 1.09 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी जितना पोर्शन रखा गया था उससे ज़्यादा अब सब्सक्राइब होती हुई नजर आ चुकी है। एंड आखिरी कैटेगरी दोस्तों जो आती है वो है शेयर होल्डर्स की, एंड शेयर होल्डर कैटेगरी पहले दिन 9 गुना 9.24 टाइम दोस्तों बेसिकली सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो पैसा है वो कितना ज़्यादा आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। करीबन 60,85,027 शेयर्स रखे गए हैं फॉर द शेयर होल्डर्स, बट ऑलमोस्ट 5 करोड़ 62 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आ चुकी है। इसका एक बड़ा कारण भी है कि शेयर होल्डर्स के अंदर दोस्तों 13 अलॉट लगाने पे याद रखिएगा ज़्यादा चांसेस रहते हैं अलॉटमेंट के, बिकॉज इसमें दोस्तों प्रपोर्शन में आपको दोस्तों अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दोस्तों जो 13 लॉट्स है वो बेसिकली लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी मैक्सिमम जो अमाउंट है वो बेसिकली शेयर होल्डर कोटा के अंदर पैसा जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए जो इशू का आपको सब्सक्रिप्शन भी है वो फर्स्ट डे में 9 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ गया। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये जो इशू है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला है। कुल मिला के टोटल जो इशू है आज सब्सक्राइब हुआ है 6.51 टाइम्स, यानी हम कह सकते हैं कि जो इशू है कम मतलब इसने जो पैसा रिसीव किया है ये ऑलमोस्ट 14,654 करोड़। इतना दोस्तों पहले ही दिन इस कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया है। पहले ही दिन दोस्तों ये है हाल। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये अपने आप में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन वाला आईपीओ बन सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइब हुआ था इशू वो था लेटेंट व्यू, ऑलमोस्ट 326 गुना वो सब्सक्राइब हुआ था, और 1,12,000 करोड़ उस आईपीओ के अंदर रिसीव हुए थे। लेकिन मेरे हिसाब से ये वो रिकॉर्ड भी बेसिकली तोड़ सकता है। नहीं, 326 गुना नहीं भरेगा ये इशू, मेरे हिसाब से 326 गुना बहुत ज़्यादा हो जाता है, उतना नहीं भरेगा, लेकिन डेफिनेटली इस इशू के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आता हुआ देखने को मिलेगा। मोर देन 1 लाख करोड़ मेरे हिसाब से तो इतना इससे ज़्यादा आना ही चाहिए, एंड अनडाउटेडली ये इशू बहुत बढ़िया करेगा लिस्टिंग के दिन पे। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि देखिए इस इशू के अंदर पैसा लगाना चाहिए। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अनडाउटेडली कंपनी काफ़ी बढ़िया है। जो वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लेकर आई है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, इसीलिए दोस्तों इतना जो आपको रिस्पॉन्स है वो तगड़ा देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल जो कंपनी की एंकर बुक थी उसके अंदर भी आपको टॉप नेम्स देखने को मिले, एंड हम कह सकते हैं जो आज का पैसा अभी निकल कर आया वो भी डेफिनेटली शो करता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, राइट। तो यही है। अब ग्रे मार्केट की बात कर लेते हैं। जो ग्रे मार्केट है वो 377 रुपीज़ हो चुकी है, 75% ऊपर, और ये साफ साफ शो करता है कि बिल्कुल ये जो इशू है वो बहुत ही दमदार सब्सक्रिप्शन रिसीव करता हुआ नज़र आ रहा है, एंड डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया ये करता हुआ नज़र आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट 3042 करोड़ का इशू आपको पहले दिन इतना सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आता है, ये शो करता है। बल्कि ग्रे मार्केट जो है वो 75% है, बट मेरे हिसाब से लिस्टिंग पे और भी ज़्यादा आपको ऊपर लिस्टिंग होती हुई नज़र आ सकती है। बस यह बात ध्यान रखिएगा, बाजार बढ़िया रहे। इसके अंदर नुकसान होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा लो है, मतलब नुकसान होने की पॉसिबिलिटी अगर मैं कहता हूँ 0.01% है तो वो बिल्कुल सच है। बिल्कुल किसी भी चीज़ को देखिए, ऐसा नहीं है कि हम राइट ऑफ कर सकते हैं कि नुकसान हो ही नहीं सकता कभी। बाजार अगर 15-20% गिर जाए तो नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, बट 15-20% कोई गिर रहा है कि बाजार नहीं गिर रहा है, तो वही बात है सिंपल सी। तो आई थिंक हाँ, बढ़िया सब्सक्रिप्शन, एंड डेफिनेटली इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मैंने प्रोवाइड करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सारे जो आईपीओ जो उनके ऊपर भी सब्सक्रिप्शन डेटा आने वाला है, वीडियो आने वाला है, तो बिल्कुल नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।